Hello everyone, welcome back to my channel. This is my episode 2 of Kashmir vlog. I hope आपने मेरा episode 1 भी देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ आप वो भी जाकर देख लीजिए. और आज मैं कवर करने वाली हूँ गुलमर्ग और श्रीनगर सिटी. पहले हम जाने वाले हैं गोंडोला राइड के लिए जो है गुलमर्ग में. यहाँ पे 2 फेज़ होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2. आपको दोनों की ही टिकट लेनी पड़ेगी. हालांकि फेज़ 1 और फेज़ 2 का दोनों का टिकट हमने बाय कर लिया था ऑनलाइन ही. और गोंडोला के लिए हमें ये बूट्स रेंट पर लेना पड़ता है जो कि हमें एंट्री पर ही मिल जाता है. और वहाँ से स्टेशन तक का दूरी 1.5 किलोमीटर थी. हमने हाफ वे वॉक किया और हाफ वे कार हायर कर ली थी. हम ऑलरेडी 1 आवर लेट थे. हमें फ़िक्र थी कि हमें अंदर लिया जाएगा क्योंकि टिकट्स में ऑलरेडी टाइमिंग मेंशन होता है. यहाँ पे सीज़न के टाइम पे बहुत रश रहता है, पर हमें इतना रश नहीं मिला और हमें डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी थी. अगर आप भी गोंडोला राइड प्लान कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 दिन पहले टिकट ऑनलाइन बुक कर लीजिए. और ये टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको टाइमिंग स्लॉट्स दिया जाता है राइड के लिए. ये केबल कार मोशन में ही होती है. हमें इसे चलते चलते ही चढ़ना पड़ता है और भागते भागते ही उतरना पड़ता है. और जैसे ही गोंडोला राइड हमारी आगे बढ़ने लगी तो बच्चे बहुत घबरा गए थे. और फिर ग्रेजुअली डर ख़त्म हुआ और एडवेंचर स्टार्ट हो गया था. हमारा एक्साइटमेंट थी स्नो देखने की. सबसे पहले गुलमर्ग गोंडोला दुनिया की 2nd लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट केबल कार है. फेज़ 1 की हाइट कुछ अराउंड 8600 फीट है और फेज़ 2 की हाइट है 13900 फीट. राइड में बैठने के बाद कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे हम अपने प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं. अराउंड 9 मिनट्स के बाद हम लोग फेज़ 1 उतर गए थे. राइड काफ़ी सेफ थी. फेज़ 1 में इतनी बर्फ़ नहीं थी जितनी कि फेज़ 2 में मिली. और जो ऊपर से जो केबल जा रही है उसे चेयर लिफ्ट कहा जाता है, जो स्पेशली स्कीइंग के लिए होता है, जो फेज़ 3 तक जाता है. नवंबर में बंद था और वो स्टार्ट होता है दिसंबर एंड से लेके मार्च 31 तक. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीज़न हमें गोंडोला राइड क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ के लिए. एंड नो डाउट फेज़ 2 इज़ मोर ब्यूटीफुल देन फेज़ 1 एंड रियली वर्दी. आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए. सीनियर सिटीजन एंड किड्स में फेस एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जैसे सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, तो आप फेज़ 2 अवॉइड कर लीजिए. और हमारी ट्रिप में भी 6 मंथ की बच्ची थी और 60 ईयर एज सीनियर सिटीज़न थे. हमने उन्हें फेज़ 1 में ही रुका लिया था. स्नो में आए हो और मैगी नहीं खाया, ऐसा हो ही नहीं सकता. हाँ, प्राइस थोड़े हाई होते हैं पर इतना तो चलता है. फेज़ 2 रिटर्न जर्नी 3 बजे ही बंद हो जाता है, तो आप कोशिश करिए टाइम से थोड़ा पहले निकलने की, क्योंकि बहुत रश हो जाता है और शाम के वक्त ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है. गोंडोला राइड वाकई में एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपकी मेमोरीज में एक छाप छोड़ जाती है. गुलमर्ग के गोंडोला राइड के पास जो पार्किंग स्लॉट है वहाँ पे कई सारे ढाबे हैं. वहाँ पे हमने वाजवान ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का टेस्ट भी. गुलमर्ग घूमने के बाद बैक टू द होटल हमने डिनर किया. सभी लोग काफ़ी थक गए थे दिन भर के. नेक्स्ट डे हमारा प्लान श्रीनगर सिटी एक्सप्लोर करना था, तो हम आ गए थे हज़रत बल दरगाह.
ये सिटी के सेंटर में ही है और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक भी मिलेगा आपको। ये दरगाह का बैक व्यू है। यहाँ पे आपको डल लेक का व्यू मिलेगा और जो मेन अट्रैक्शन है डल लेक का वो यहाँ से हाफ एन आवर की दूरी पर है। पर ये दरगाह भी देखने जैसी है, आप इसे भी मिस मत करना। दरगाह घूम लेने के बाद हम निकल गए थे मुगल गार्डन देखने के लिए और हमें रास्ते में काफ़ी सारे चिनार के पेड़ भी मिले। यह है श्रीनगर का मुगल गार्डन, जिसे निशान बाग भी कहा जाता है। ऐसे ही और भी कई मुगल गार्डन है श्रीनगर में। हमने सिर्फ निशान गार्डन ही कवर किया क्योंकि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, अंधेरा होने वाला था और हमें अभी डल लेक भी देखना बाकी था। फाइनली कश्मीर का मेन अट्रैक्शन डल लेक। हम यहाँ पे शाम में 5 बजे पहुँचे थे। यहाँ पे सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। मगरिब का वक्त ही 5:30 बजे का है यहाँ। अगर आपको भी शाम के वक्त डल लेक घूमना है तो मेक श्योर कि आप जैकेट्स और शॉल अपने साथ लेके जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है शाम के वक्त। ये डल लेक का फ्लोटिंग मार्केट है। आप शिकारा में बैठे बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट भी लगता है। श्रीनगर की कुछ थोड़ी सी पॉपुलेशन यहाँ पे डल लेक में ही रहती है हाउस बोट्स में, और हमने हाउस बोट स्किप कर दिया था क्योंकि हमें पहलगाम से श्रीनगर पहुँचने में बहुत लेट हो गया था और ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे और फिर शिकारा में बैठ के पूरा लगेज ट्रांसफ़र करके रात के टाइम आना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। आफ्टर सच अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे हम लोग होटल वापस आ गए थे। हमने हमारा श्रीनगर का होटल स्विच कर दिया था। ये होटल शफाफ है जो मेन सिटी में है और काफ़ी पॉपुलेटेड भी है होटल, पर बहुत अच्छी सर्विस है इनकी और खाना वगैरह भी बहुत अमेजिंग था इनका। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी करिए और कमेंट भी करना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंशाल्लाह मैं एपिसोड 3 ला रही हूँ जल्दी। अल्लाह हाफिज़।